जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 जुलाई और 14 जुलाई के जो इंग्लिश पेपर हैं, ठीक है, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। आप भी देखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, इजी लगा या मॉडरेट लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन मुझे मिला है, ठीक है ना, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन का एग्जाम हो रहा है। एक्यूरेट तो क्वेश्चन नहीं, बट उसी टाइप का क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं से मतलब उनको याद हो जा रहा है और वो बता रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी के एक बेस पर हम भी आपको बताने वाले हैं इसी सेशन में 13 और 14 जुलाई के वो सारे इंग्लिश के क्वेश्चन जो हमारे एयरफोर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था इफ क्लॉज से। इफ क्लॉज आप जानते हैं कि दोनों क्लॉज में हमारा क्या करता है कि विल यूज करके देता है, जो गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, इफ यू विल वर्क हार्ड you will get success। ओके, you will get success। एग्जामिनेशन में आज से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बट आपको ध्यान है कि जब इफ क्लॉज लगा रहता है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग विल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ था, इफ हो, वेन हो, ओके, एज सुन एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, जिसके साथ क्लॉज लगा रहता है उसके साथ हम लोग विल का यूज नहीं करते, मतलब सिंपल प्रेजेंट में उसका यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो आपका पूछा था नाइदर नॉर से, ठीक है, पूछा था नाइदर राहुल, ठीक है, नॉर मोहन, ठीक है, नाइदर राहुल नॉर मोहन वर दिया हुआ था, जो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइदर नॉर से यदि हमारा सेंटेंस, यदि हमारा वर्ड कनेक्ट होता है, ठीक है ना, तो हम लोग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और सेकेंड सब्जेक्ट मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर है बाबू, इसलिए हम लोग यहाँ वर के जगह पर वाज का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल था, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी सेशन में कि नाइदर के साथ आपका और दे दिया था, जो गलत है। हम जानते हैं कि नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है और आइदर के साथ किसका यूज किया जाता है, और का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ये तो हमारा वर्ब है और इसका पूछा था नाउन। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट बता दिए होंगे कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। और हम जानते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन TION होता है हमारा, तो नाउन होता है, हम जानते हैं, ठीक है, जिसके अंत में TION होता है। आपको भी ध्यान रखना है कि TION होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेट का पूछा था आपका क्या, नाउन। तो ध्यान रखिए कॉन्ग्रेचुलेट का कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो भी ध्यान रखिए कि ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। एक और पूछा था सैटेलाइट का मिस स्पेल्ड पूछा था, सैटेलाइट, देख लीजिएगा जरा ध्यान से, SATELLIT, सैटेलाइट, सैटेलाइट इट मीन्स उपग्रह जो होता है हमारा सैटेलाइट का, ये भी मिस स्पेल्ड में पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। आपका एक पूछा हुआ है, ठीक, कि नो लॉन्गर यूज, नो लॉन्गर यूज, नो लॉन्गर यूज, जो अब यूज में नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं, ठीक है ना, ऑब्सोलीट बोला जाता है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, ठीक। एक पूछा गया है आपसे वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन था कि वाज ही राइटिंग अ लेटर। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए जरा, वाज ही राइटिंग अ लेटर। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है। और देखिए आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस कोई भी होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है ना।
तो देख सकते हैं आप वाज का वाज कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि ये लेटर हमारा सिंगुलर है, वाज अ लेटर, ठीक है, वाज अ लेटर बीइंग, ठीक है, रिटेन बाय हिम कर देंगे, ठीक है ना, रिटेन बाय हिम कर देंगे। ओके, तो देखिए ये तो कोई ऐसा है नहीं, आपका वॉइस और नरेशन का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स उससे फिक्स रहता है कि पूछता ही पूछता है। और नरेशन जो था वो भी बहुत ही सिंपल था। देखिए क्या था नरेशन आपका, ये था द टीचर सेड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। द अर्थ गोज अराउंड द सन, ठीक है ना, अराउंड द सन। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में तो कुछ करना रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं हम लोग, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज कर देते हैं। द टीचर सेड, और सेड के बाद क्या यूज कर देंगे, दैट, और पूरे के पूरे यही सेम चीजें क्या कर देंगे, उतार देंगे, एक तरह से कहिए तो छाप देंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। देखिए एक वर्ड पूछा गया है, हाँ ये वाला रूल आपको मालूम होगा, ठीक है। एनफ के साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एनफ के साथ लगाया था स्मार्टर यूज किया था। सबसे पहला बात कि एनफ के साथ यदि एडजेक्टिव का यूज होता है तो हमेशा एनफ से पहले होता है। मैंने आपको कितने बार बताया है क्वेश्चन, आप कमेंट करके के भी बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, ठीक है। एनफ के साथ यदि एडजेक्टिव का यूज हो तो हमेशा एनफ से पहले होता है। एक चीज और ध्यान देना है कि एडजेक्टिव जो होगा हमेशा कौन सा डिग्री में होना चाहिए माय डियर एस्पिरेंट्स, तो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्मार्ट होगा। स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्मार्ट होगा, ठीक है ना। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए और भी क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपसे पूछा गया टीमिड, ठीक है ना। और टीमिड तो कौन, आई थिंक ये ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस वर्ड। ओके, टीमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक। और टीमिड का पूछा था आपका एंटो पूछा था, एंटो। तो टीमिड का क्या हो जाएगा, बोल्ड यदि ऑप्शन में था तो आप बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। टीमिड मीन्स डरपोक, ठीक, और बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी होता है, ठीक है। तो बोल्ड इसका हो जाएगा। एक पूछा था फ्यूटाइल, फ्यूटाइल वी नो वेरी वेल, फ्यूटाइल मीन्स व्हाट, फ्यूटाइल का हो जाएगा क्या, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूटाइल का पूछा हुआ था साइनो, यूजलेस हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन था ईच ऑफ से, देखिए क्वेश्चन क्या था, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज करके दिया था, ऐसे कुछ करके दिया था, एग्जैक्ट इसी टाइप का था क्वेश्चन। तो हम जानते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स कि ईच ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। सो स्टूडेंट हमारा गलत है, स्टूडेंट के प्लेस पर स्टूडेंट्स होना चाहिए। इच ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, आइदर ऑफ, जो भी मतलब प्रीपोजिशन के बाद आता है, जैसे इच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है, वन ऑफ। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो होता है ये वाला जो इसके बाद तुरंत आता है वो प्लूरल होता है, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि इच हमारा सिंगुलर है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एग्रेशन का मीनिंग पूछा था, एग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, एग्रेशन, ठीक है, AGGRESSION, एग्रेशन का करेक्ट मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। एग्रेशन, एग्रेशन आक्रमण से जो बना हुआ है, आक्रमण इसका हिंदी है एग्रेशन का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था, सी वांट्स टू बिकम ब्लैंक डॉक्टर। तो बहुत ही सिंपल है जी, सी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। ए एंड द था तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि डेफिनेट है इसमें, एंड का तो यूज होगा नहीं, इसीलिए हमारा कौन सा यूज होगा, ए का यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से था, स्माइल ब्लैंक मी। तो स्माइल के साथ क्या यूज होता है, एट, स्माइल हुआ, लाफ हुआ, ठीक है ना। ऐसे जनरल यूज में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट हर, ऐसे कुछ करके। तो इसके साथ
एट का, स्माइल के साथ भी एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और भी देखिए क्वेश्चन हमको कुछ मिला है। क्वेश्चन ये था कि व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज यंग, ठीक है, सी ब्लैंक राइट, ठीक है। तो ऑप्शन था देखिए कैन, कुड था, कैन था, कुड था, विल था और वुड था, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, कुड का, क्योंकि इसका एबिलिटी बताना है। और एबिलिटी पास्ट में कि जब वो युवा थी तो क्या करती थी, लिखा करती थी, मतलब उसमें एबिलिटी था। कैपेसिटी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, बट वही जब कैपेसिटी पास्ट में बताना हो देन वी मस्ट यूज कुड। ओके, किसका यूज कर देंगे, कुड का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब 13 और 14 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको देखकर कैसा लगा, टफ है, मॉडरेट है या इजी है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।